हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज़ दीपक एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमने यानी कि एडुटैप ने आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी जो कि आपके यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसमें हम हर रोज़ जो है वो आपके साथ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जो है वो आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो वो लेकर आते हैं, जिनको हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करते हैं। और ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो दैट कि आपका सिलेबस वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाए और आपको ये भी आइडिया हो जाए कि आपके यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो गाइज़, आज का जो ये हमारा टॉपिक रहेगा ये मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के ऊपर जो है वो आपका रहेगा। ठीक है, एमपीआई के ऊपर हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपका हर एक डाउट, जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, वो आपकी सारी जो है वो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद सॉल्व हो जाएगी। तो वहीं अगर हम बात करें आज के फर्स्ट क्वेश्चन की, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्राइमरी मेजर। कि जो एमपीआई है यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वो एक्चुअली में मेजर क्या करता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। फर्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड है इनकम इनइक्वालिटी, थर्ड है पॉवर्टी अक्रॉस वेरियस डायमेंशंस, फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है। सही ऑप्शन बताना है आपने। तो सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉवर्टी अक्रॉस वेरियस डायमेंशंस। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है, ये मेनली क्या मेजर करता है, ये मेनली मेजर करता है पॉवर्टी अक्रॉस वेरियस डायमेंशन। ठीक है, कि पॉवर्टी को मेजर करता है अक्रॉस द वेरियस डायमेंशन। डायमेंशन क्या क्या लेते हैं हम, एजुकेशन, कि कितनी एजुकेशन जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो गेन करता है, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ से हमें पता चलता है कि पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो क्या है। ठीक है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या रहेगा आपका। ठीक है, रेदर देन जस्ट इनकम। ठीक है, कि हम सिर्फ यहाँ पे इनकम को ही जो है वो मतलब कि एज अ डायमेंशन जो है वो हम मेजरमेंट का नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमें एमपीआई के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि ये इंट्रोड्यूस करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। फर्स्ट ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी, सेकंड है वर्ल्ड बैंक, थर्ड है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी कि ओपीएचआई, फोर्थ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आपने बताना है सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी कि ओपीएचआई। तो ओपीएचआई जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि आपका एमपीआई यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को मेजर करता है। ठीक है, तो ये जो है ये कोलैबोरेट करता है यूएनडीपी के साथ। ठीक है, टू प्रोवाइड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ पॉवर्टी दैट गोज बियॉन्ड इनकम बेस्ड असेसमेंट। ठीक है, कि जैसे हालांकि अगर हम बात करें तो सिर्फ अकेला यूएनडीपी नहीं है, मेन जो आपका इनिशिएटिव रहेगा वो ओपीएचआई है यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, लेकिन ये कोलैबोरेट करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। ठीक है, ये इसकी वजह से क्या करता है, जब ये दोनों आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो ज़्यादा डायमेंशंस में और ज़्यादा जो है वो गहराई में जाकर जो है वो आप चीज़ों को मेज़र कर पाते हैं सो दैट कि आप एमपीआई को जो है वो इजीली जो है वो एक्सेस कर सकें और बिल्कुल एक जो है वो मतलब इनकम बेस्ड असेसमेंट के बियॉन्ड भी जो है वो आप चीज़ों को वहाँ पे मेज़र कर सकें। बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं तो क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कि कौन सा जो है वो इनमें से कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपने नोट का ये बहुत ध्यान रखना है, कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं जल्दी में। तो नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो कौन सा जो है वो इनमें से कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन ए है न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी है लिटरेसी, ऑप्शन सी है एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्शन डी है एम्प्लॉयमेंट रेट। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। कंपोनेंट की बात करें कि जो कंपोनेंट नहीं है तो वो है ऑप्शन डी यानी कि एम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, कि अगर हम बात करें तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट है, न्यूट्रिशन है जो कि हेल्थ में आ जाता है, एजुकेशन लिटरेसी में आ गया, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटेशन ये आपका लिविंग स्टैंडर्ड में आ गया, बट इट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट रेट। कि ये एम्प्लॉयमेंट रेट को जो है वो डायरेक्ट मेजर ऑफ पॉवर्टी का जो है वो इस तरह से इसको इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन फोर्थ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है रिगार्डिंग द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो अगर हम आपकी बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एमपीआई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कि एमपीआई जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है बाय द यूएनडीपी। सेकंड है कि एमपीआई जो है दैट इज बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ 3 डायमेंशंस, एजुकेशन हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सी है अ पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर इफ दे आर डिप्राइव्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द 10 इंडिकेटर्स। फोर्थ है कि जो एमपीआई है दैट इंक्लूड्स इनकम लेवल एज वन ऑफ इट्स इंडिकेटर्स। तो ये 4 स्टेटमेंट्स जो है वो आपके पास गिवन है।
आपने बताना है कौन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओनली बी, कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है, कि एमपीआई जो है वो 3 डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड है, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बाकी जो है वो आपके तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, देखिए जो एमपीआई है वो इंट्रोड्यूस की गई है बाय द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद पार्टनरशिप ऑफ यूएनडीपी, बट नॉट जस्ट द यूएनडीपी। ठीक है, ये आपने बात का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में जो है वो आपके पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम्स में जो है वो इसके बारे में आपके एग्जाम्स में जो है वो आया है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपको पता है कि एमपीआई जो मेनली 3 डायमेंशन पर फोकस करता है, 10 इंडिकेटर्स हैं। 3 डायमेंशंस की बात करें तो एजुकेशन है, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इनकम लेवल जो है वो नॉट डायरेक्टली इंक्लूडेड एज एन इंडिकेटर इन एमपीआई, बट इट फोकसेस ऑन नॉन मॉनेटरी डेप्रीवेशंस। ठीक है, तो इनकम लेवल जो है वो आपका डायरेक्टली मेथड नहीं है जिससे हम एमपीआई को मेजर करते हैं, तो इसका भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपोनेंट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि किसके रिगार्डिंग है, दैट रिगार्डिंग द कंपोनेंट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें तो स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो स्टेटमेंट फर्स्ट है आपकी, एजुकेशन इंडिकेटर्स इन द एमपीआई इंक्लूड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड चाइल्ड स्कूल अटेंडेंस। सेकंड स्टेटमेंट है, हेल्थ इंडिकेटर्स इंक्लूड एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड न्यूट्रिशन लेवल्स। थर्ड है, द लिविंग स्टैंडर्ड्स डायमेंशन इंक्लूड्स एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन एंड कुकिंग फ्यूल। फोर्थ है कि एमपीआई जो है दैट इज बेस्ड ऑन अ कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटेड फॉर ईच इंडिविजुअल अक्रॉस मल्टीपल इंडिकेटर्स। ये 4 स्टेटमेंट आपको गिवन है। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि सारी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट रहेंगी, कि जो एमपीआई है दैट इंक्लूड्स एजुकेशन इंडिकेटर्स, जिसमें आपका ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी आता है और चाइल्ड स्कूल अटेंडेंस भी आती है। हेल्थ इंडिकेटर्स जो है वो आपका न्यूट्रिशन पर भी है और आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी पे भी जो है वो फोकस करता है। लिविंग स्टैंडर्ड्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी आता है, सैनिटेशन आता है और क्लीन कुकिंग फ्यूल आता है। एंड एमपीआई जो है दैट यूजेस अ कंपोजिट स्कोर दैट एग्रीगेट्स डेप्रीवेशंस अक्रॉस 3 इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 6 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड इन द हेल्थ डायमेंशन ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो अगर हम बात करें आपके कि कौन सा इंडिकेटर है, तो हेल्थ डायमेंशन जो है आपका, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन या फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो वो है न्यूट्रिशन लेवल। ठीक है, सेकंड है कि एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, थर्ड है चाइल्ड मोर्टेलिटी और फोर्थ है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो ये 4 आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है इंक्लूडेड है, एक इंडिकेटर है किस चीज़ का, हेल्थ डायमेंशन का। जैसे कि आपको पता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो आपका 3 डायमेंशनल है। ठीक है, जिसमें 3 डायमेंशंस जो है वो आपकी गिवन है, वो आपको ऑलरेडी पता है। उन 3 डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो ये वाला जो है वो इंडिकेटर जो है वो किस चीज़ का है, यानी कि अगर हम बात करें आपका कि हेल्थ डायमेंशन से रिलेटेड कौन सा इंडिकेटर जो है वो आपका करेक्ट है, तो सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली ए, बी एंड सी। कि ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी कि जो डी है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन हेल्थ डायमेंशन बट इट इज इंक्लूडेड इन द एजुकेशन डायमेंशन। ठीक है, कि वो एजुकेशन में जो है वो आपका इंक्लूडेड है, ना कि हेल्थ डायमेंशन में इंक्लूडेड है। तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अ हाई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स स्कोर। ठीक है, कि कौन सा जो है वो आपकी कंट्री है जिसका हाई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स स्कोर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट है आपकी इंडिया, सेकंड है नॉर्वे, थर्ड है साउथ सुडान, फोर्थ है जापान। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनका जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हाई है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए एंड सी। ए एंड सी का मतलब है कि इंडिया एंड साउथ सुडान जो है वो आपके टॉप लिस्ट में है। ठीक है, जिनका हाई एमपीआई स्कोर है। इसका मतलब क्या है कि देयर आर हाई लेवल्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ड्यू टू डिप्रीवेशन इन एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड। की यहाँ पे ये 3 डायमेंशन जो है आपके कम है और जो आपका एमपीआई स्कोर है वो हाई है, और ये बताता है कि यहाँ पर पॉवर्टी जो है वो सबसे ज़्यादा है। और नॉर्वे एंड जापान जो है इनका लो एमपीआई स्कोर है, दैट इंडिकेटेड मिनिमल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड डायमेंशन ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये ऑलरेडी आपको पता है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड इनकम। तो ये आपको पता है कि इनकम जो है वो आपका डायरेक्ट मेथड नहीं है जिससे हम
ये जो MPI है वो मेजर करते हैं। तो आपका एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो आपका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, और जो आपका इनकम है वो डायरेक्टली जो है वो इंक्लूडेड नहीं है MPI में, बट इट फोकस ऑन नॉन मॉनेटरी डेप्रीवेशंस। ठीक है, तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके मैच द फॉलोइंग है कि MPI डायमेंशन की बात करें तो कौन सा जो है वो आपका सही है अकॉर्डिंग टू देयर डायमेंशन एंड देयर इंडिकेटर। डायमेंशन में आपको दिया एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड एंड अगेन हेल्थ, और बी है जो इंडिकेटर है दैट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड न्यूट्रिशन लेवल। तो ऑलरेडी जो है वो अगर हम आपसे बात करें तो ऑलरेडी हम ये चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन इस तरह से लाने का मतलब था कि ये आपको मैच द फॉलोइंग में भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, यानी कि जो एजुकेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू द ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, देन उसके बाद हेल्थ जो है वो आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी से भी रिलेटेड है और न्यूट्रिशन लेवल से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी का जो है वो 1 हम कर सकते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें दैट इज़ रिलेटेड टू एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, देन हेल्थ की अगेन बात करें तो दैट इज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिशन लेवल। तो ये जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग MPI कंपोनेंट्स विद देयर रिस्पेक्टिव वेटेजेस। ठीक है, कि यहाँ पर कंपोनेंट गिवन है और दूसरे कॉलम पर आपको इसकी वेटेज गिवन है, तो आपने बताना है कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो ए ऑप्शन की बात करें तो यानी कि ए कंपोनेंट की बात करें एजुकेशन, बी है हेल्थ, सी है लिविंग स्टैंडर्ड, डी है न्यूट्रिशन, और यहाँ पर इनकी जो है वो वेटेज गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो करेक्ट है, करेक्टली मैच है। तो अगर हम इसको मैच करें तो अगर सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि एजुकेशन जो है वो दैट इज जो इसकी वेटेज है, ठीक है, कंपोनेंट की इसकी वेटेज है दैट इज़ 1/3 यानी कि 33.33%। देन उसके बाद अगर हम बात करें हेल्थ की तो हेल्थ इज़ 1/6 यानी कि 16.67। लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें दैट इज़ हाफ यानी कि 50%। न्यूट्रिशन की बात करें दैट इज़ 1/4 यानी कि 25%। ठीक है, और न्यूट्रिशन जो है वो आपका कंसीडर किया जाता है एज अ सब इंडिकेटर अंडर द हेल्थ डायमेंशन। ठीक है, तो ये भी आपने बात का ध्यान रखना है। ठीक है, हेल्थ जो है वो दैट इज़ 1/6 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपने ये याद रखना है कि कौन से इंडिकेटर कौन से डायमेंशन की कितनी वेटेज जो है वो आपकी रहती है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपका इस तरह का जो है वो और सेशन आपको मिलते रहे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें सो दैट हर एक सेशन की आपको PDF जो है वो मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।